बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। आईसीएस पार्ट फर्स्ट में हमने इससे पहले लेक्चर में सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस पे बात की थी कि वो कौन सी हैं और उनके कुछ नाम हमने बताए थे। आज से ऑनवर्ड हम इन लेक्चर्स में इन डिवाइसेस पे डिटेल में बात करेंगे कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और इनके फंक्शंस कौन से हैं। जैसे मैंने आपको इसकी दो कैटेगरीज़ बताई थी, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। स्कैनिंग डिवाइसेस में इसकी 4 फर्दर टाइप्स थी, जिसमें मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस की फर्दर 5 टाइप्स थी और ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस में 3 टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम वन बाय वन सारी मैं आपको एक ही लेक्चर में नहीं बता दूंगी क्योंकि वो मिक्सअप हो जाएंगी, तो थोड़ी थोड़ी करके हम इन पे बात करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बार कोड रीडर। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलें बात करते हैं बार कोड रीडर पे। लेकिन बार कोड रीडर पे बात करने से पहले हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं कि बार कोड बेसिकली है क्या। बार कोड एक वर्टिकल लाइंस और स्पेसेस पे मुश्तमिल एक चीज़ है। ये अगर आप डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें वर्टिकल लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। अब इन लाइंस की जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वो डिफरेंट होगी। कुछ बारीक होंगी, कुछ ज़रा गहरी होंगी, थिक होंगी। तो ये लाइंस होंगी और उनके दरमियान में ये वाइट स्पेसेस होंगी। इसको बेसिकली बार कोड कहा जाता है। ये चीज़ आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे देखी होगी। अब जब मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, अक्सर बुक्स पे भी ये बना होता है, ठीक है ना, बार कोड। इसको बार कोड कहा जाता है। इस पर नीचे ये नंबरिंग लिखी होती है। तो बेसिकली ये लाइंस पे मुश्तमिल है। ये वर्टिकल लाइंस हैं और इनकी विड्थ जो है वो डिफरेंट हो सकती है और इसके सेंटर में ये स्पेस भी आती है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको लिखा जाता है, लगाया जाता है। अब इसको स्कैन करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है उसे बार कोड रीडर कहा जाता है, जो कि ये बार कोड को रीड करता है। ये डिवाइस है एक, जिसे बार कोड रीडर कहा जाता है। आप अक्सर मॉल्स में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो आपने देखा है जब आप काउंटर पे आते हैं बिल बनवाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, आपकी प्रोडक्ट उठा के एक डिवाइस के आगे करते हैं और उसमें से एक बीप की आवाज़ आती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपका बिल बन के आ जाता है। आप वो एंट्री करते हैं उसमें कि ये इसकी प्राइस इतनी है, इसकी इतनी है। तो बार कोड रीडर जो है वो बेसिकली एक लेज़र बीम का इस्तेमाल करता है। लाइट एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेज़र स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसमें एक बीम लगी होती है, उसका इस्तेमाल करता है और इस बीम के ज़रिए ये रीड करता है प्रोडक्ट्स को और फिर ट्रांसलेट करता है उनको डिजिटल सिग्नल्स में। यानी इसको ट्रांसलेट किया जाएगा, पहले रीड किया जाएगा, फिर से ट्रांसलेट कर दिया जाएगा डिजिटल सिग्नल्स में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है, एनालॉग को अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। तो ये कोड जो है वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलेगा। अक्सर बुक्स के ऊपर भी बना होता है, रजिस्टर्स पे भी बना होता है, शैम्पू की अगर बॉटल आप देखें उस पर भी बना होता है ये, ठीक है। अब जो बार कोड सिस्टम है इसको यूपीसी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी कहा जाता है। यूनिवर्सल क्योंकि दुनिया भर में ये कोड जाना जाता है। इसको आप किसी एक कंट्री के साथ स्पेसिफिक मखसूस नहीं कर सकते। ये आपको हर कंट्री के प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलेगा और फिर इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में। जो बार कोड रिप्रेजेंट कर रहा होगा और आइडेंटिफाई करेगा मैन्युफैक्चरर कि इस प्रोडक्ट को बनाया किस कंपनी ने है और उसकी सारी की सारी डिटेल इसके अंदर मौजूद होती है। तो ये है बार कोड रीडर, एक डिवाइस है जो इस बार कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये बार कोड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बना होता है और इसको रीड करके फिर इसको ट्रांसलेट कर दिया जाता है डिजिटल सिग्नल्स में। नेक्स्ट सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है वो है इमेजिंग सिस्टम। इमेज स्कैनर भी इसको कहा जाता है और इसके अलावा इसको ग्राफिक स्कैनर भी कहा जाता है। यानी कि इमेजिंग सिस्टम में जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसे इमेज स्कैनर कहा जाता है और इसके अलावा इसे ग्राफिक स्कैनर भी कहा जाता है। दोनों नेम इसके हैं, ठीक है। ये डिवाइस बेसिकली करेगी क्या कि ये टेक्स्ट को भी रीड करेगी, ड्राइंग्स को भी करेगी और इसके अलावा फ़ोटोज़ अगर किसी पेपर के ऊपर प्रिंटेड हैं तो ये उन्हें भी रीड करेगी। रीड करने के बाद ये उस टेक्स्ट को, ड्राइंग को और फ़ोटो को कन्वर्ट कर देगी डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर में स्टोर कर देगी। स्टोर करने का मकसद ये होगा ताकि फ्यूचर में हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें। इमेज स्कैनर जो होगा वो कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों तरह के इमेज को स्कैन करेगा लाइट के ज़रिए। अच्छा, आपने फ़ोटोस्टेट शॉप पे आप गए होंगे, वहाँ पे ये चीज़ पड़ी होती है, ठीक है। वो एक मशीन सी होती है, उसको ऊपर से उठाते हैं, ऊपर ये रख देते हैं
और जिस चीज़ का आपने जिसको आपने स्कैन करवाना है और फिर उसकी स्कैनिंग होके वो आ जाता है, ठीक है। इसको सिंपली स्कैनर भी कहा जा सकता है। अच्छा, जब वो इमेज को स्कैन कर रहा होगा तो इमेज को वो ब्रेक कर देगा लाइट और डार्क डॉट्स में, या कलर डॉट्स भी हो सकते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि आपने एक इमेज दिया, उसको स्कैन करवाना था, तो इस स्कैनर ने क्या किया, उस इमेज को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया डॉट्स में। वो डॉट्स लाइट और डार्क कलर के भी हो सकते हैं और फिर कलरफुल भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप ये देखें, ठीक है, मैंने डॉट्स बना दिए, एक मैट्रिक्स बना दिया मैंने डॉट्स का। तो ये डॉट्स जो होंगे वो फिर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे डिजिटल फॉर्म में, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रास्टर ग्राफिक। रास्टर ग्राफिक एक टेक्निक है जो एक इमेज को रिप्रेजेंट करती है मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स किस चीज़ के होंगे, वो डॉट्स के। मकसद ये कि जब आप एक इमेज स्कैन करवाएंगे, वो इमेज भी हो सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ड्राइंग भी हो सकती है, तो ये स्कैनर करेगा क्या, उस इमेज को ब्रेक कर देगा इस तरह के डॉट्स में। ये डॉट्स मिलके फिर एक डिजिटल फॉर्म क्रिएट करेंगे और फिर वो स्टोर कर दिए जाएंगे कंप्यूटर में। आज के लेक्चर में हम इन दो डिवाइसेस पे ही बात करेंगे, जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, यानी बारकोड रीडर वो भी स्कैन करेगा, और इमेज स्कैनर या ग्राफिक स्कैनर ये भी स्कैन करेगा टेक्स्ट को, ड्राइंग को और फ़ोटोज़ को जो किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट की गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फैक्स मशीन पे बात करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और कम कम करवाने का मकसद यही है कि ये मिक्सअप ना हो और आपको इजीली समझ आ सकें। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, और देखते रहें इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।